अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 50% के लिए होंगे, जितने भी अगर 1 करोड़ लोगों ने 50 से 60 लाख। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsanin इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज की तारीख़ है 20 जनवरी 2022 और हम इराब के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं। और पिछले कुछ हफ्तों में हमने एराब क्या है और एराब को कैसे पहचानेंगे उस ताल्लुक़ से बात की थी। आज इंशाअल्लाह वहाँ से आगे बढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जो मुस्लिम मेल और फीमेल दोनों चार्ट थे मुज़क्कर मुअन्नस के वो याद कर चुके हैं। तो अब उससे आगे हम बढ़ेंगे और आज बात होगी कि इसम जो है हैवी और लाइट, ये दो ताल्लुक़ से बात होगी कि कब इसम को हैवी कहते हैं और कब इसम को लाइट कहते हैं। ये जो है ये भी जो है बहुत आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है और इसे आसानी से इंशाअल्लाह हम पहचान लेंगे कि इसम जो है उसे कब हम जो है हैवी कहेंगे और कब उसको जो है हम लाइट कहेंगे। तो हमने जो है अभी जो चार्ट देखा था वो मुस्लिमुन का देखा था, मुस्लिम चार्ट और मुस्लिमतुन का देखा था। मुस्लिमुन और मुस्लिमतुन ये दो चार्ट हमने देखे हैं और इसी से बाकी भी हम बना सकते हैं, चाहे फिर कोई भी वर्ड आ जाए, मसलन किताबुन आ जाए तो इसके लिए भी हम बना सकते हैं किताबुन किताबन किताबिन किताबानी किताबैनी किताबैनी। जमा अभी नहीं बनाएंगे इसका क्योंकि हम सिर्फ आकिल जो चीजें होती हैं उसका जमा अभी हमने ऊना इना इना से और आतुन आतिन आतिन से हमने बनाना देखा था कि जो फीमेल है उसमें आतुन आतिन और आतिन आ जाता है जमा में, है ना। जमा में आतुन आतिन आतिन आ जाता है और मुजक्कर में जो है ऊना ईना और ईना, इस तरह से जमा के अंदर मुजक्कर में ये इजाफा होता है। अब ये याद रखना बहुत जरूरी है और अगर वो उस्ताद मुस्लिम मेल और स्क्रीन फीमेल स्क्रीन ब्लैक है पूरा। दिख रहा है हमारे को, आ रहा है प्रॉपर है। आपको तो कुछ चालू सभी को ब्लैक ही दिख रहा है। नहीं, वाइट आ रहा है। तो ये लिखा हुआ कुछ दिख रहा है उसमें।
कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, फिर आप लॉग ऑफ करके लॉग इन करें। ठीक है। तो खैर हम बात कर रहे थे कि हैवी और लाइट इसम कैसे पहचानेंगे, और हमने देखा कि जो जमा होगा मुजक्कर के लिए आतुन आतीन आतीन ऐड हो रहा है, और मुजक्कर के लिए ऊना ईना और ईना ऐड हो रहा है। तो हैवी होना और नहीं होना जो इसम का मामला है, वो बस ये जो नून की आवाज आती है, ये नून की जो आवाज आती है, सब इस पे डिपेंड है। अगर किसी लफ्ज को आप जब बोलते हैं और उसमें नून की आवाज आ रही है, इसका मतलब कि वो हैवी है। जैसे यहाँ पर ये मुस्लिमुन, तो मुस्लिमुन जब कहेंगे तो उसमें नून की आवाज आ रही है, मुस्लिमुन में नून की आवाज आखिर में आती है तो वो हैवी है। मुस्लिमतुन नून की आवाज आती है, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन नून की आवाज आ रही है। मुस्लिमानी वाजे तौर पे नून की आवाज भी है, दिख भी रहा है। मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना ये नून की आवाज आ रही है। मुस्लिमीना दिख भी रहा है। इसी तरह से मुस्लिमातुन नून की आवाज, ये सभी में नून की आवाज, जहां पर भी नून की आवाज आती है वो जो है आपका इसम जो है हैवी होगा। अगर नून की आवाज आती है तो हैवी होगा। तो जितने भी अभी हमने मुस्लिम मेल और फीमेल चार्ट देखा है, मुजक्कर मुअन्नस का जो चार्ट हमने याद किया है, वो पूरा का पूरा हैवी चार्ट है। वो पूरा का पूरा हैवी चार्ट है। बस ये याद रखना है, नून को याद रखना है। ये जो नून है, ये नून की आवाज आती है तो इसका मतलब कि हैवी है। और अगर लाइट बनाना है तो करना क्या है, बस इस नून से छुटकारा पाना है। नून से छुटकारा पा लेंगे तो हम उसको लाइट बना देंगे। अब नून से छुटकारा कैसे मिलेगा? मसलन हमने कहा ये मुस्लिमुन है, तो ये मुस्लिमुन को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको ये चीज, कि ये जो मुस्लिमुन है असल में ये आखिर में जो नून साकिन है, ये नून साकिन होता है। ये नून साकिन और आगे ये अगर मफ्तू है यानी ये मदमूम है, दम्मा है, तो फिर हम इस नून को हटा देते हैं और उसकी जगह एक और दम्मा लगा देते हैं, जो हमें ये बताता है कि इसके आखिर में एक नून साकिन था जो कि तनवीन में बदल गया, तो ये तनवीन में तब्दील हो जाता है। तो असल में होता क्या है, ये मुस्लिमुन ये इस तरह से लिखा जाता है, मुस्लिमुन। तो इसी मुस्लिमुन को अगर हम इसी मुस्लिमुन को अगर हमें, तो इस नून को जब हम गिरा देंगे, इस नून को जब हम गिरा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? मुस्लिमू, खाली मुस्लिमू बचेगा। तो इसे कहेंगे हम ये लाइट है, ये लाइट हो गया इसम। तो लाइट कैसे करते हैं? बस वो नून को हटा दो, नून से छुटकारा पाना है। ये जो नून है इससे बस छुटकारा पा ले। अगर इससे छुटकारा पा लिया तो लाजवाब है। तो जब भी कोई तनवीन वाला इसम होगा, जैसे ये यहाँ पर हम लिखते हैं, अगर तनवीन वाला इसम यहाँ पर लिखते हैं, मुस्लिमतन, ने लिखा मुस्लिमतन, ये तनवीन है, ये अभी हैवी है। इसको अगर लाइट बनाना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इसको मुस्लिमता कर देंगे। एक कर दिया उसको, दो थे, एक तनवीन हटा दिया, तनवीन को हटा दिया, सिंगल रहने दिया, तो अब ये लाइट हो गया, इसे मुस्लिमता पढ़ा जाएगा, मुस्लिमता। तो ये लाइट हो गया। ये कब? जब तनवीन नजर आ रही हो। अब अगर तनवीन अगर नहीं नजर आ रही है तो और भी आसान है, वो जो नून था उसी को सिर्फ गिराना है। मसलन जब हम तस्निया बनाते हैं, जब हम तस्निया बनाते हैं तो हम बनाते हैं मुस्लिमतानी या मुस्लिमानी पहले बनाते हैं। इसको अलग कलर से कर देते हैं तो समझ में आए। मुस्लिमानी। अब अगर इस नून को हम गिरा दें, ये जो नून है, इस नून को अगर हम इस नून को गिरा दें तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? जो बचेगा
वही लाइट हो जाएगा, जो भी बचेगा वही लाइट हो जाएगा। तो उसी को हमको यहाँ पर लिख देना है, जो लाइट होगा वो मुस्लिमा। बस ये लाइट हो गया। यानी तस्निया को लाइट बनाना है, इस नून को आप हटा दें तो ये लाइट हो जाएगा। ये लाइट है और ये हैवी है, क्योंकि इसमें नून की आवाज आ रही है तो वो हैवी है और ये लाइट है। तो बस ये करना है। इसी तरह से अगर जमा है तो मुस्लिमूना था, मुस्लिमूना था, तो इस मुस्लिमूना में इस नून को हमको हटा देना है। इस नून को जब हम हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा मुस्लिमों। बस ये लाइट हो गया, ये जमा का लाइट हो गया, ये तस्निया का लाइट हो गया। और अभी इससे पहले जो हमने देखा था वो मुफरद का लाइट था, जिसमें खाली हमने तनवीन को गिरा दिया था। और ये इस तरह से मुस्लिमों, मुस्लिमा और मुस्लिमी, ये तीनों लाइट हैं मुफरद के। जमा के लिए मुस्लिमा हुआ, उसमें मुस्लिमई हो जाएगा, नसब और जर में मुस्लिमई सुकून के साथ, और ये जर में भी यही रहेगा। और जमा में मुस्लिमी हो जाएगा, मुस्लिमी, और ये भी मुस्लिमी सेम, नसब और जर में मुस्लिमी। क्योंकि ये जो आखिर में नून था, आखिर के नून को हम गिरा चुके हैं। ये जो आखिर में नून था यहाँ पर और यहाँ पर, ये गिरा दिया गया है, तो इसीलिए वो हैवी से अब लाइट बन गया। तो बस लाइट और हैवी में यही है, इसके अलावा लाइट और हैवी में कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ उस नून को गिराना है। जो भी नून है या नून की आवाज है, उस नून की आवाज को या उस नून से हमको छुटकारा पाना है। तो अब मैं जो है यहाँ पर एक इसम लिखूंगा और आपको उसको लाइट बनाना है। कोई भी आदमी उसको बनाए इसमें। ये सालिहैनी लिखा है, सालिहैनी, इसको लाइट बनाए। सालिहै। हाँ, सालिहै, इस तरह से सालिहै हो जाएगा, तो ये लाइट हो गया। अच्छा, अब दूसरा, मुशरिकूना। जाकिर, मुशरिकू। मोहम्मद जाकिर। चलो, आपने बता दिया। अभी अगला वाला मोहम्मद जाकिर को बताना है, अगर है क्लास में तो। मोहम्मद जाकिर, इसको पढ़ें और फिर इसको लाइट बनाएं। काफिरानी। काफी रानी का ये ता है आखिर। काफिरातिन। हाँ, काफी रातीन, ये हैवी है कि लाइट है? अभी ये हैवी है। हैवी है, इसको लाइट बनाएं। लाइट बनाएं इसको। काफिरा हो जाएगा। काफिरा। काफिरा हो जाएगा। अशफाक भाई, सही बोल रहे हैं क्या ये? नहीं ना, सिर्फ क्या नून होगा? गिराना है, ता है ना। हाँ, तो क्या हो काफिराती। जाएगा? हाँ, काफी राती। आपको सिर्फ नून काफी। से छुटकारा पाना है। और मैंने कहा था जब तनवीन हो तो दो हो तो इसको एक कर देना। यहाँ पे दो नजर आ रही है, ये दो है, इसको जी। आप इस एक को हटा दो तो ये फिर वो काफी राती काफिराती हो बचेगा। जाएगा। हाँ, जी। इसको याद रखना है। तनवीन होगी तो तनवीन से छुटकारा पा लेना है। तनवीन नहीं है, नून नजर आ रहा है, तो नून से छुटकारा पा लो। अब अगला भी दे रहा हूँ, आप ही को बताना है। ये लिखा है मुस्तगफिरीना। मुस्तकबिरीना।
मुस्तगफिरी हो जाएगी। हाँ, मुस्तगफिरी मुस्तगफिरी। मुस्तगफिरी मतलब ये वाला नून हमने नून गिरा हट दिया, वो जाएगा। अब बच। हाँ, तो मुस्तगफिरी हो गया। ठीक है। मुस्तगफिरी। अब अगला मैं दे रहा हूँ। शकील। शकील को जवाब देना है अगले वाले का। हाँ जी, पढ़िए, जवाब दीजिए। कहाँ गए भाई शकील भाई? नहीं है क्लास में? उसे दिलाई, जवाब दे दें इसका। जन्नती। जन्नती। हाँ, जन्नती। एक हो जाएगा, तनवीन गिर जाएगी और एक सिंगल बचेगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज और याद रखें कि ये कोई भी इसम जो है, ये हैवी और लाइट, अगर कोई पूछे कि भाई ये हैवी है या लाइट है, तो हम बता देंगे ये हैवी है। अभी ये कोई पूछे हैवी है लाइट है, हम बता देंगे ये लाइट है। लेकिन अगर इस तरह से लिखा हो, अब बताएं ये हैवी है क्या लाइट है? हेवी। लाइट है। अच्छा, अशफाक भाई ने बोला कि हैवी है, और फिर किसी ने बोला कि वो लाइट है। तो ये असल में जब इस तरह से हो तो ना ये हैवी कहा जाएगा ना लाइट कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अलिफ लाम जब आता है तो अलिफ लाम और तनवीन कभी साथ में नहीं आते। तो अगर कोई इसम अलिफ लाम के साथ है तो ये सवाल ही नहीं उठता कि वो हैवी है या लाइट है। उस वक्त ये सवाल ही नहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो बात है असल में ये इररिलेवेंट है। ये पूछना कि ये हैवी है कि लाइट है, जब अलिफ लाम वाला कोई इसम हो तो ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि ये हैवी लाइट। तो उस सूरत में ये कुछ भी नहीं, इसमें हम कुछ भी नहीं कहेंगे। यहाँ पे कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। तो हैवी और लाइट का मामला सिर्फ उस वक्त आएगा जब लफ्ज बगैर अलिफ लाम वाला होगा। तो उस सूरत में ही हम बता पाएंगे कि वो हैवी है कि लाइट है। मसलन जैसा कि अभी तक करते ही आ रहे थे कि हम मुस्लिमुन होगा तब तो हम पूछ लेंगे और उसको बता भी देंगे कि ये हैवी है या लाइट है। तो अभी हम कह सकते हैं कि हैवी है। और इसी तरह से अगर इसको फीमेल बना दें, मुस्लिमता, तो अभी अगर हम पूछेंगे तो कह सकते हैं लाइट है। लेकिन अगर इसी के आगे अलिफ लाम लगा दें, अल मुस्लिमता कहें, तो फिर अब ये हम नहीं कह सकते कि हैवी है लाइट है, दोनों कहना गलत है। यहाँ पर जरूरत ही नहीं है कहने की। ठीक है, तो उस सूरत में अलिफ लाम हो तो पहले उसको देख लें कि अलिफ लाम नहीं होना चाहिए किसी भी लफ्ज पे, पहले तो वो देखें। अगर आगे अलिफ लाम नजर आता है तो फिर ये सवाल ही नहीं उठता कि वो इसम हैवी है या लाइट है। तो हैवी और लाइट का बस इतना ही है। इसमें कुछ एक्सरसाइज है जिसको हम अभी करेंगे। दूसरी स्क्रीन में अभी शेयर करता हूँ और उसमें हम फिर जो है बाज एक्सरसाइज इसकी वो करते हैं इंशाल्लाह। ओपन हो रहा है, 2 मिनट। ठीक है, तो ये मैंने शेयर किया है, आपको नजर आए तो जरा बता दें मेरे को कि नजर आ गया है। जी आ गए। आ गया है, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पर भी वही बताया है कि ये जो है हमने नून से छुटकारा पाया है सब जगह पे। तो ये अगर इसको रोमन इंग्लिश में लिखा जाए तो ये इस तरह से, यहाँ पे हमने नून से छुटकारा पाया है, नून को कट कर दिया। तो मुस्लिमो, मुस्लिमा, मुस्लिमी। मुस्लिमा अलिफ के साथ है तो 2 ए नजर आ रहे हैं। मुस्लिमई और मुस्लिमई, ये नी गिर गया है। उसी तरह से मुस्लिमू ना था तो मुस्लिमू रह गया, ये मुस्लिमी रह गया, ये भी मुस्लिमी रह गया। तो ये सारे नून ये सब गिर गए। उसी तरह से ये जो है यहाँ पर मुअन्नस का है, तो मुस्लिमतुन था तो सिर्फ नून को गिराया तो ना की आवाज चली गई, तो मुस्लिमतु बचा। फिर मुस्लिमता बचा और फिर मुस्लिमती बचा जर में। और जब तस्निया में आए तो फिर वही नी जो था, आनी का जो नी था वो गिर गया, इधर आईनी का नी था वो गिर गया, इधर भी आईनी का नी गिर गया। तो मुस्लिमता, ये मुस्लिमता बचा, मुस्लिमतई, मुस्लिमतई। और यहाँ पर भी मुस्लिमातुन था, 2 ए, ये आरिफ मत के लिए, तो मुस्लिमातु।
और ये भी जो है नून गिर गया, ये भी गिर गया, ये भी गिर गया। तो मुस्लिमातीन बचकर अब मुस्लिमाती रह गया। तो बस ये जो कायदे हैं इसको हमें याद रखना है, और अगर हो सके तो ये जो लाइट शक्ल है मुस्लिम चार्ट की उसको भी याद कर लें। अगर ऐसा दिक्कत आती है तो इस चार्ट को भी याद रख लें। जैसे हमने हैवी चार्ट को याद रखा था, तो ये समझ लें कि ये लाइट वाला चार्ट है। तो ये मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी, इस तरह से हो जाएगा, तनवीन हट जाएगी। मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई, मुस्लिमू, मुस्लिमी, मुस्लिमी। इसी तरह से मुअन्नस का बनेगा मुस्लिमतु, मुस्लिमता, मुस्लिमती। और फिर तस्निया का बनेगा मुस्लिमता, मुस्लिमतई, मुस्लिमतई। और फिर जमा का बनेगा मुस्लिमातु, मुस्लिमाती, मुस्लिमाती। तो ये तीनों, ये लाइट हो गया यहाँ पर, ये भी लाइट है, एक हरकत है। यहाँ पर भी एक ही हरकत है, यहाँ पर नून गिर गया और इधर भी नून गिर गया। यहाँ पर तनवीन थी तो एक ही बची और एक ही बची। असल में हर जगह नून ही गिरता है, क्योंकि तनवीन भी क्या है, वो नून साकिन ही है। तो वो नून साकिन से ही हमें छुटकारा मिल रहा है। इसलिए मैंने बताया था कि मुन ये ऐसा होता है। इसी को फिर हम मुस्लिमुन तनवीन के साथ लिख देते हैं, तो वो आपकी तनवीन हो जाती है। पेन नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये मुस्लिमुन, बस ये तनवीन को हमको हटा देना है। ये तनवीन चली जाती है तो इसीलिए वो मुस्लिमू सिंगल हरकत के साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो अब हम ये जो दूसरी एक और चीज ये भी है, जैसा मैंने बताया कि अलिफ लाम अगर आएगा तो उस सूरत में भी हैवी और लाइट का मसला नहीं उठेगा। दूसरी बात यह है कि जनरली जो डिफॉल्ट नेचर है इसम का वो हैवी ही होता है, यानी इसम उमूमी तौर पर हैवी रहेगा। यानी अगर कोई वजह नहीं है तो इसम हैवी रहेगा, लेकिन अगर कोई वजह आएगी तभी वो लाइट बनेगा। बगैर वजह के कभी भी इसम लाइट नहीं बनता है। पढ़ हम इसीलिए रहे हैं कि आगे इसमें देखेंगे कि 4 वजूहात होती हैं जिसकी बिना पर एक इसम जो है वो लाइट हो जाता है। सिर्फ 4, वो चारों को एक एक करके सब आएंगी वो वजह कि कब एक इसम लाइट होता है, उसे लाइट कब लिखना पड़ता है और लाइट कब पढ़ना पड़ता है हैवी से। अगर ये 4 में से कोई वजह नहीं है तो इसम फिर उसका जो डिफॉल्ट नेचर है वो हैवी ही है, कि वो हैवी रहेगा। यानी आप उसको तनवीन के साथ पढ़ेंगे या नून के साथ पढ़ेंगे, जब कोई वजह होगी तभी वो इस तरह से बगैर नून के या बगैर तनवीन के पढ़ा जाता है। और इसको धीरे धीरे करके हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर ये एक्सरसाइज है जिसको हम करेंगे हैवी और लाइट की। अब एक एक करके आप लोग इसमें बताएंगे, मैं नाम लेते जाऊंगा। कितने लोग हैं? हम 4-5 लोग हैं यहाँ पे। तो फिर चले भाई, पहला जो है मोहम्मद जाकिर। ये जो नंबर 1 है इस वर्ड को पहले पढ़ें और उसके बाद बताएं ये हैवी है, लाइट है, या आई जो है इररिलेवेंट के लिए। जैसे हमने कहा था अलिफ लाम होगा तो फिर आप कह देंगे कि ये इसकी कोई वजह नहीं है, इररिलेवेंट है। तो चलिए भाई, पहला वाला हस्फिन। मोहम्मद जाकिर। हाँ, नंबर 1 पहला वाला, ये बताएं लाइट है हैवी है? ये हैवी है, हैवी है। हैवी क्यों है? क्योंकि फा के नीचे दो जेर है। हाँ, तो नून की आवाज आ रही है, आपको ये कहना है। जी जी, नून की नून आवाज आ रही मौजूद है। हाँ, अभी अगर इसको लाइट बनाना है तो कैसे पढ़ेंगे हम? इसको लाइट करना है तो नून को हटा देंगे, अस्फी हो जाएगा ये। हाँ, ये अस्फी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये एक जेर आ हमारा लाइट हो गया। ठीक है, उसैद इलाही है नंबर 2, हैवी है या लाइट है? मगानिमा, ये लाइट है। ठीक है, लाइट क्यों है ये? क्योंकि इसमें नून की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, इसमें नून की आवाज नहीं है इसलिए लाइट है, तो ये लाइट हो गया।
अच्छा भाई शकील, ये जो सबीला है इसको सबीला, सबील अल्लाह पढ़ना है किसे? नहीं नहीं, वो जो सिर्फ सबीला है उतना ही बताएं। सबीला उतना जो है वो लाइट है, लाइट है, वजह क्या है? उसमें ना नून है ना तनवीन है। हाँ, तो नून की आवाज नहीं है, तो सबीला। इसको अगर हैवी बनाना है तो कैसे बनाएंगे? उसको तनवीन लगा सकते हैं, हाँ, बोल के बताएं। सबीलन। हाँ, वेरी गुड, सबीलन। तो ये इस तरह से सबीलन। एक चीज और याद रखें कि जब ये दो फतहा लगता है, यानी कि इस तरह से फतहतैन आता है, तो साथ में एक अलिफ का भी इजाफा होता है। ये अक्सर देखा होगा कि मैं भी लिख रहा हूँ और किताबों में भी इस तरह मिलेगा, कुरान में भी मिलेगा। मुस्लिमन जब हमने कहा, क्योंकि मैंने आप लोगों का होमवर्क देखा था, उसमें बाज जगह गलती इस चीज की थी कि अलिफ लगाने का जो मसला है उसमें गलती थी, तो उसको पॉइंट को याद रखें कि जब दो फतहा आता है, ये फतहतैन जब आता है, तो ये अलिफ का इजाफा हमेशा इस तरह से होगा। मसलन हम अगर कहेंगे जाकिरन, जब हमें कहना है तो साथ में एक अलिफ लगाना पड़ेगा। ये अलिफ लगता है, लिखा जाता है, नहीं इस तरह से ये लिखा जाता है। तो ये जाकिरन इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन ता मरबूता के बाद, ये ता मरबूता के बाद कभी भी अलिफ नहीं आता है। मसलन कभी नहीं देखेंगे कि ये जन्नतन के बाद कभी आया हो, जन्नतन के बाद ऐसा अलिफ कभी नहीं आएगा। तो ये जो गोलता होती है जिसको ता मरबूता कहा जाता है, उसके बाद कभी भी नहीं आएगा ये अलिफ। अगर डबल फतहा होगा तो भी ये अलिफ नहीं आएगा। इसी तरह से माँ कब्ल में अगर एक अलिफ आ चुका है और फिर एक हमजा है और फिर से एक अलिफ यहाँ पे नहीं आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक आगे इधर पे, यानी कि ये ममदूदा कहलाता है, अलिफ ममदूदा हो और उस तनवीन अगर उस पे आ जाए तो फिर बाद में वापस से एक अलिफ नहीं आएगा। अगर माँ कब्ल में पहले ऐसा एक अलिफ होगा तो ये बस कुछ कायदे याद रहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस चीज को भी एक याद रखें। ठीक है, अभी बारी किसकी है वापस से? अशफाक भाई। हाँ, अशफाक भाई नंबर 4। मुहलिकू, ये नहीं नहीं, ये है लाइट है। नंबर 4। कौन सा? नंबर ठीक 4 है। ये है। मुत्तकीना। मुत्तकीना, ये नून का आवाज है इसलिए हेवी है। हैवी है। अब इसको फिर लाइट कैसे बनाएंगे? मुत्तकी। हाँ, मुत्तकी है, नून को हम गिरा देंगे तो मुत्तकी कहेंगे, या के साथ कहा जाएगा। ठीक है, अभी मोहम्मद जाकिर नंबर 5। महलिक, महलिकू। नहीं नहीं, मुंह है वो, दम्मा है। अच्छा, मुहलिकुन। अरे मूलिकुन कहाँ है? ये इधर दम्मा है, ये मीम पे दम्मा है। अच्छे से पढ़े इसको। मुहलिकू। हाँ, मुहलिकू हैवी है कि लाइट है ये? ये वैसे तो लाइट दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इररिलेवेंट है। क्यों इररिलेवेंट क्यों? अलिफ लाम कहाँ नजर आ रहा है? अलिफ लाम होगा तभी हम बोलेंगे उसको कि वो इररिलेवेंट है, मतलब वो तो सवाल ही नहीं उठ रहा अलिफ लाम के उसका। तो फिर अब बताएं कि क्या है। तो फिर अभी ये ये लाइट है। लाइट है, इसको हैवी हैवी कैसे बनाएंगे? बताइए भाई, हैवी इसको कैसे बनाएंगे? इसको जो काफ के ऊपर है वहां 2 पेज दे देंगे। काफ के ऊपर 2 पेज देंगे तो फिर ये वाव क्या हो जाएगा? फिर ये वाव को कैसे पढ़ेंगे? हमेशा हम थोड़ी तनवीन देते हैं, कभी कभी नून आता है, कभी नून चले जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? नून था वो चला गया, उसको वापस ले आए। जी तो जब नून को वापस लाएंगे तो ये नून को लिखना पड़ेगा ना यहाँ। जी जी। अब मसला ये आएगा कि इसको हरकत क्या दें। तो सुकून तो दे नहीं सकते, आगे इधर तो सुकून है। हाँ कसरा दे सकते हैं क्या? जी, दे सकते हैं। नहीं दे सकते। ये
क्या आपको टेबल इसीलिए याद करना बहुत जरूरी है मोहम्मद जाकिर, आपको टेबल शायद याद नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम मेल फीमेल जो हमने पढ़ा था। मुस्लिम चार्ट जी आप जब पढ़ोगे तो जमा में मुस्लिमूना आता है, मुस्लिमूनी आता है क्या? तो नहीं। इसको कसरा भी नहीं दे सकते आप, आपको यहाँ एक ही ऑप्शन है, आपको फतहा ही देना पड़ेगा। जब फतहा दोगे तो ये मुहलिकूना हो जाएगा, आपको पता चलेगा जमा है और ये रफा है, जमा में ये रफा है जी और जमा है। इसको लाइट जब बनाया था तो ये नून इसका गिर गया था, तो ये मुहलिकू बचा था। ठीक है, तो उस टेबल को याद करें, बहुत जरूरी है उस टेबल को याद करना। ओके जी जी। ठीक है, तो ये लाइट है, इसको हमने हैवी बनाया। अभी जो है उसैद इलाही, ये जो है नंबर 6, ये वाला काइलीना, ये हैवी है। तो अच्छे से पढ़े, हैवी इसमें क्या से नजर आ नून। रहा है? ये देखो आगे क्या है। अच्छा अलीफ है तो इररिलेवेंट होगा, सॉरी। अलिफ नहीं, अलिफ लाम कहें उसको, अल है वो। अलीफ। ठीक है, तो अलीफ। अल है, तो उसको यहाँ पर जो है हम ये नहीं कहेंगे कि ये हैवी है या लाइट है। ठीक है, इस जगह पर कोई इररिलेवेंट। जरूरत ही नहीं है कहने की कि वो हैवी है या लाइट है, उसे कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया, कुछ भी नहीं लिखेंगे यहाँ पे। हाँ, अगर अलिफ लाम नहीं होता तो फिर क्या होता, फिर क्या कहते? तब ये हैवी होता। हाँ, तब ये हैवी होता। फिर इसको लाइट कैसे बनाते? काइली ना हटा देते तो काइली होता। हाँ, काइली होता। ठीक है, अब जो है शकील नंबर 7। मसाजिदा, हाँ, ये लाइट है। ये लाइट है। ठीक है, अच्छा, ये अभी इसका इराब क्या है? ये नसब में और तस्निया। तस्निया कैसे है? मसाजिदा नहीं बनेगा। तो फिर अलिफ होना चाहिए था ना, मसाजिदा नहीं बनेगा, तो यहाँ अलिफ तो है नहीं, तो फिर हम अलिफ के साथ लिखते हैं उस मसाजिदा को, अगर वो मसाजिदानी होता तो। ठीक है, तो वो अभी इसीलिए उधर नहीं जाए, अभी अभी सिर्फ हम इतना ही रखेंगे कि ये नसब में है, क्योंकि ये एक ऐसा इसम है कि ये जमा है असल में, अच्छा ये असल में जमा है। और ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, जब हम फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ेंगे तो ये चीज भी वाज़ेह हो जाएगी कि ये अच्छा किस किस्म का जमा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जी तस्निया सर, नहीं है, जमा है असल। जमा। ओके, अब अशफाक भाई नंबर 8, ये वाला। मुबीनन, हाँ, हेवी है। हेवी है, लाइट बनाए इसको। मुबीना, हाँ, मुबीना। और जब लाइट बनाते हैं तो फिर उसमें जो है ये अलिफ फिर नहीं लिखा जाता। ठीक है, ये सिर्फ इस जी। तरह से, ये इस तरह से बस ये ऐसा लिखा जाएगा, यानी फिर अलिफ नहीं लिखा जाएगा, बस ये इतना लिख देंगे तो मुबीना हो जाएगा। अलिफ, अलिफ अलिफ हट नहीं, जाएगा उसका इसमें से। हाँ अलिफ एक नहीं, नून। अलिफ सिर्फ तनवीन के साथ आता है। अच्छा। वो एक्स्ट्रा अलिफ जो है ये फतहतैन होगा तो जी। उसके बाद ही आएगा, अगर सिंगल हो जाएगा तो फिर अलिफ नहीं लिखा जाता। और ये इसलिए भी जरूरी है कि इसको फिर तस्निया में और मुफरत के लाइट में फर्क करना, वरना मुश्किल हो जाएगा। कैसे, उसकी भी मिसाल देख लेते हैं आगे जाने से पहले। मसलन ये यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा नीचे जाके, ये अगर यहाँ जगह है यहाँ पे लिखता हूँ, देखें ये है, और इसमें बहुत गलती होती है। ये क्या लिखा है, अगर पढ़ सकें तो, राइटिंग तो अच्छी नहीं है मेरी रसूलानी। लेकिन, हाँ रसूलानी। अब ये रसूलानी को हम लाइट बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? ये अभी हैवी है, ठीक है ना, तो ये कितने रसूल हैं ये? रसूलानी 2। हाँ, तो 2 रसूल है। अब इसको लाइट बनाए तो कैसे लिखेंगे? अब रसूला बोले तो अलग हो जाएगा होगा ना। नहीं, बोले तो सही पहले आप। रसूला ये अलिफ के हमने लिख साथ। दिया, अलिफ के साथ जी लिखा जाएगा, लेकिन अगर ये जी। रसूलन होता
अब इसको लाइट बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? रसूल, रसूल। नहीं नहीं, हरकत तो बोलना पड़ेगी ना। रसूल, हाँ, रसूला। ये ऐसे है, तो अब इसमें और इसमें फर्क जी। करने के लिए जरूरी है कि ये यहाँ पर अलिफ वरना आएगा तो फिर कैसे पहचानेंगे कि ये तस्निया का लाइट किया है या ये मुफरत को लाइट किया है? ये यहाँ पर अभी रसूला, ये तस्निया का जी। लाइट हुआ है, और ये रसूलन से ये रसूला मुफरत का लाइट हुआ है। तो ये इसमें और इसमें फर्क तभी हो पाएगा, वरना फिर ये इसमें रसूल। कंफ्यूजन होगा। ये अभी तस्निया का लाइट है। मसलन अगर उल्टा, जब ऐसे भी आएंगे मिसाल है, मसलन ये मैं अगर ऐसे देता अभी, ये ऐसे दे देता मैं सालिहा, सालिहा मैं कह रहा हूँ, चलो एक फतहा भी यहाँ लगा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो कि सालिहा। अब ये हैवी है कि लाइट है? ये लाइट हो गया ना, सालिहा। हाँ, तो सालिहा लाइट हो गया। अब इसको जी। हैवी बनाए। सालिहन। नहीं, देखो वही गलती आपने की, ये सालिहा लाइट आप बोल रहे हो, अलिफ भी दिख रहा है, जी। इसका मतलब ये मुफरत तो नहीं हो सकता, ये तस्निया ना, था। सालिहानी। हाँ, सालिहानी बनाना पड़ेगा, और ये गलती अक्सर होती है, मैंने देखा है कि हम्म। तस्निया का जब लाइट और हैवी जब होता है तो ये गलती होती है। तो इस अलिफ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ये वही मसला है, जैसे सालिहानी, अब अगर मैं इसे मुफरद होता तो मैं वो अलिफ थोड़ी लिखता वहां पे, मैं सिर्फ ऐसा लिख के देता, और फिर आपसे कहता अब इसका ये अगर लाइट है, एक ही दिख रहा है, इसको हाँ, हैवी बनाए, तो अब फिर आप कहते हैं सालिहन। अब सालिहन है। हाँ, यहाँ पर ये अलिफ है ना, और यहाँ एक ही फतहा दिख रहा है, और यहाँ पे सालिहा है। जी। हाँ, यहाँ पे एक और फतहा होता तो फिर आप कहते कि ये हैवी, अगर मैं इसको ऐसे लिखता। अब लाइट है कि हैवी है? है। अब हैवी है, अब इसको लाइट बनाए। सालिहा। सालिहा, लेकिन बगैर अलिफ के साथ लिखेंगे। अब बगर। आप ये ऐसे लिखेंगे, अगर इसको अलिफ के साथ लिख दिया आपने तो पढ़ने वाला क्या समझेगा कि ये तस्निया सालिहानी। है। हाँ, फिर ये इसको तस्निया समझेगा कि तस्निया को लाइट करा है, और बाद में अगर वो हैवी बनाएगा तो फिर नून लगा देगा। तो ये गलती इस तरह से तस्निया में होती है। खास तौर से गलती होती है रफा की हालत में, इस जगह पे होती है। बाकी तो उसमें तो क्या या आता है, इसलिए वहां कोई गलती नहीं होगी। मसलन रसूलैनी अगर होता, ये रसूलैनी होता, और इसको अगर लाइट बनाते तो क्या लिखते हैं हम? रसूलई। हाँ, रसूलै लिखते। तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है, यहाँ पर कोई मसला नहीं है। वो मसला आता है सिर्फ यहाँ ये अलिफ की होने की वजह से, क्योंकि नसब में भी अलिफ लिखा जाता है जब इसम हैवी होता है। तो और जब उसको फिर हम लाइट करते हैं तो ये अलिफ बाकी रह जाता है, तस्निया में नून गिर जाता है। जबकि अगर मुफरद होगा तो फिर ये अलिफ भी नहीं लिखा जाता, खाली इस तरह से एक फतहा दिया जाएगा। फिर वो अगर आप अलिफ यहाँ पे लिख दोगे तो कंफ्यूजन होगा इसमें और इसमें, तस्निया के लाइट में और मुफरद के हैवी में, नसब के। ठीक है, तो ये बात आई समझ में थोड़ी बहुत? जी उस्ताद। नहीं तो आपको आ गई, बाकी को आई नहीं आई? थोड़ा टफ है ये। जी आई है। नहीं, टफ नहीं है, आप खाली गौर करेंगे थोड़ा सा तो वो हो जाएगा। चलो फटाफट आखिरी के दो करते हैं। मोहम्मद जाकिर नंबर 9। वर्ड को पढ़े पहले, इसको क्या है, और उसके बाद बताएं। समावाती। यानी अलिफ लाम है ना आगे? असमावाती। हाँ, अब बताएं क्या है हैवी लाइट, क्या है ये इररिलेवेंट है। हाँ, अलिफ लाम आया है इसलिए। जी, अलिफ लाम इररिलेवेंट। हाँ, तो इस जगह पे हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि लाइट है कि हैवी है। चलो उसैद इलाही आखिरी वाला नंबर 10। इब्नतैनी, ये हैवी है, हैवी है, इसको इसको लाइट लाइट कैसे बनाएंगे? बनाएंगे तो इब्नतैन होगा, नून हटा इब्न देंगे। तई, ये नून को गिरा देंगे तो ये इब्न तई हो जाएगा। अच्छा, ये इराब क्या है इसका? इब्नतैनी, हाँ, ये
डुअल है नसब और जर का। वेरी गुड, डुअल है नसब और जर का। मोहम्मद जाकिर नंबर 9 वाले का इराब बताएं जरा। असमावाती जो पढ़ा था, इराब तो बता ही सकते हैं, रिलेवेंट है तो भी इराब बताएं, बता सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। जी तो इसका इराब बताएं, समावाती। ये जर में है, हालत जर में है। हालत जर में है, सिर्फ जर ही है ये, और कुछ नहीं है। आपको मुझे जर ही टेबल नजर आ याद रहा हुई है, है, ये सिंगुलर। इसीलिए टेबल याद कोशिश नहीं कर रहा हूँ, हुई है प्रैक्टिस आपको। कर रहा हूँ। हाँ, उसको याद करना टेबल को। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, समावातुन, समावातिन, समावातिन। जमा है ये मुअन्नस का, और जब मुअन्नस का जमा है और आतिन आ गया या आती आया है तो इसका मतलब ये नसब और जर दोनों हो सकता है इस वक्त, क्योंकि वो दोनों हालतों में उसकी सूरत एक ही रहती है। दोनों हालतों में जी आतिन आतिन पढ़ा जाता है। ठीक है, तो उसको याद रखें। जी ठीक है, तो आज इस दर्स को हम यहीं पे रोक देते हैं। इंशाल्लाह कल ये आखिरी जो है इराब में जो चौथी और आखिरी चीज़ है वो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इंशाल्लाह इस ताल्लुक से पढ़ेंगे, और ये थोड़ा सा गहरा टॉपिक है, और बाज़ चीज़ें जो है इसमें नई होंगी, तो थोड़ा सा जो है इसमें ध्यान लगाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर ये मुस्लिम मेल फीमेल चार्ट की प्रैक्टिस नहीं है तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, याद करें, जहन में बिठाएं, अलग अलग इसम लेके उसको उसकी मश्क करें, एक्सरसाइज करें, तो वो दिमाग में बैठ जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल आएगी, वो नहीं बैठेगा, फिर आगे की चीज़ें जो आगे का मरहला है और मुश्किल होते चले जाएगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक चीज़ को हम भूल जाएं आगे बढ़े तो पीछे वाली चीज़ भूल भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता है लैंग्वेज के केस में, क्योंकि वो उसी पर हर चीज़ मबनी होती है और उसी पर बिल्डिंग बनते चली जाती है। तो इंशाल्लाह उसको याद करें, और इंशाल्लाह कल फिर हम फ्लेक्सिबिलिटी के ताल्लुक से बात करेंगे। तो आज इसको यहीं पर रोक देते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।